Hello children, how are you? I hope you are fit and fine at your home. On the last week, we already started chapter 15 as a revision, Air on the Move. We already covered structure of the atmosphere, and today we are revise these points: permanent pressure belt of the world and types of wind. So without wasting time, let's get started. So children, let's revise chapter 15, Air on the Move. On the last week, we already learned structure of atmosphere and different types of layer and atmospheric pressure. Today we will revise that permanent pressure belt of the world. So these are following 4 permanent pressure belt of the world. First is equatorial low pressure belt, is called doldrum also. The subtropical high pressure belts, it's called horse latitude. And third one, subpolar low pressure belts. And fourth one, the polar high pressure belts. We will read and understand with the help of globe. ओके बच्चों, उस पिक्चर को समझने के लिए हम ग्लोब की हेल्प से परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स को समझेंगे. ओके, तो अपन ने हमारे चैप्टर में है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और डोल्ड्रम. Then we have subtropical high pressure belt in the north and south. Then we have subpolar low pressure belt in the north and south, and then we have high polar pressure belt in the north and south. So first of all we will cover doldrum और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. अब डिग्री यहाँ पे ग्लोब में क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने परमानेंटली ये मार्कर से डिग्री यहाँ पे कर दी है. तो 0 डिग्री इक्वेटर पे 0 डिग्री है, तो दैट इज कॉल्ड डोल्ड्रम. अलोंग द इक्वेटर विद द 5 डिग्री नॉर्थ एंड विद द 5 डिग्री साउथ, it is the equatorial low pressure belt. In this belt the temperature is very high throughout the year. क्यों रहता है यहाँ पे इक्वेटर पे? क्योंकि सन रेज वर्टिकल में पड़ती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है. As a result the air expands and rises up, causing the low pressure belt. So it is called doldrum और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इसलिए यहाँ पे परमानेंटली गर्मी रहती है और प्रेशर हमेशा लो रहता है, और इसको डोल्ड्रम भी कहते हैं जोग्राफिकल लैंग्वेज में. नाउ कम टू द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है 30 to 35 डिग्री नॉर्थ, और यही नीचे भी यही सिनेरियो रहेगा 30 to 35 डिग्री साउथ. सो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. These belts lie between 30 to 35 north and south of the equator. The air that rises up and equator expands and move towards the pole. It, however, cools down and sinks about 30 degree north and south latitude, where it piles up from the high pressure belt. These subtropical pressure belt known as a horse latitude. दोनों ही ये जो परमानेंट बेल्ट है ये जियोग्राफिकल लैंग्वेज में horse latitude कहलाती है. और यहाँ पे लो प्रेशर बनता है. क्यों बनता है? क्योंकि जब एयर मूव होती है पोल की तरफ, तो हमेशा हमें पता है यहाँ पे फ्रोजन टेम्परेचर रहता है, तो हमेशा जब कूल डाउन रहता है टेम्परेचर, तो एयर प्रेशर की डेंसिटी कैसी हो जाती है? हाई हो जाती है. और प्रेशर कैसा हो जाता है? प्रेशर भी हाई, या वो मोस्ट दबाव बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे. तो ये दोनों जो 30 to 35 डिग्री की जो लाइन है, ये क्या बनाती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. देन वी हैव सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 to 65 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही यहाँ पे नीचे भी है इसमें साउथ में 60 to 65 डिग्री साउथ. They lies in the vicinity of 60 and 65 north and south latitude are caused the rotation of the earth. रोटेशन अर्थ कैसे हमें पता है कैसे रोटेट होती है हमारी अर्थ? वेस्ट टू ईस्ट हमेशा रोटेट होती है. तो ये रोटेशन की वजह से प्रेशर बनता है, एंड दे आर कोज्ड एयर मूविंग फ्रॉम द हाई प्रेशर पोलर एरिया एंड द एयर कमिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया विच मीट द 60 degree north and 60 degree south. So latitude. As a result the air rises causing a low pressure belt in these regions. और इन regions में हमेशा प्रेशर कैसा बनता है? लो बनता है, क्योंकि हाई की तरफ से हवा बह के पोल की तरफ से वापस नीचे की तरफ आती है, तो ये लो प्रेशर बेल्ट बनाती है. नेक्स्ट वी हैव द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. अब यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों रहता है? नॉर्थ में भी और साउथ पोल में भी. हम समझ गए होंगे. देखो हमेशा अंटार्कटिक जोन है यहाँ पे, हमेशा यहाँ पे कैसा रहता है? सनलाइट दिखती ही नहीं है, सन की रेज गिरती ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम माइनस में टेम्परेचर रहता है, कोल्ड रहता है. क्लाइमेट कैसा रहेगा? एक्सट्रीम कोल्ड, नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी. और हमने ये देखा है अपोजिट होती है. जब गर्मी रहती है तो एयर एक्सपेंड होती है, प्रेशर लो रहता है, और जब सर्दियाँ रहती है तो प्रेशर हाई रहता है, डेंसिटी एयर की भी हाई रहती है ना, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज है. तो अब यहाँ ये जो बेल्ट है
नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का, ये क्या बनाता है, हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है. दीज बेल्ट लाई नियर द पोल्स, दीज एरिया एट द पोल्स इज वेरी कोल्ड, डेंस एंड हैवी. The heavy air accumulate and produce high pressure belt at the poles. However, it must be remembered that the location of these belt is not fixed. They shift slightly towards the south and north according to the overhead position of the sun. तो एक्चुअली इसकी अर्थ की पोजीशन की वजह से भी ये बेल्ट थोड़ी सी परमानेंट नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे टेम्परेचर कैसा बेल्ट बनाते हैं, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनाती है. तो यही मैंने पिक्चर फॉर्म में आपको पहले बताया. तो आपको क्या करना है, इसको और अच्छे से लर्न करने के लिए ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई, यही सारी 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं हमने पढ़ी अभी ग्लोब में. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दैट इज कॉल्ड डोल्ड्रम, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हॉर्स लैटिट्यूड, नॉर्थ में भी रहेगी साउथ में रहेगी. इक्वेटर में एक ही क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेटर है, 0 डिग्री एक ही है ग्लोब में, बाकी सब 2-2 दिख रही है. और सब पोलर लो प्रेशर नॉर्थ, सब पोलर लो प्रेशर साउथ, एंड देन हाई प्रेशर एट द नॉर्थ 90 डिग्री पे एंड हाई प्रेशर बेल्ट इन ए साउथ. तो ये 7 परमानेंट बेल्ट्स हैं हमारे अर्थ पे, जो कि जिनमें प्रेशर हमेशा सेम रहता है. ये आपको ज्योग्राफी की कॉपी में ये बनाना है और कलर करना है और इस पर मार्क करना है कौन कौन सी बेल्ट है. और यहाँ पे ये डिग्रीज भी लिखी हुई है, ये भी आपको मार्क करनी है ताकि आपको क्लियरली याद हो जाए. ओके चिल्ड्रन. Wind blow from high pressure to low pressure. There are different types of wind: permanent wind, periodic wind, local wind. Permanent wind which blow in a particular direction constantly throughout the year are known as permanent or planetary winds. They are due to the presence of permanent pressure belt on the earth's surface. These permanent or planetary winds are mainly 3 types: the trade wind, westerlies or polar wind. The trade winds. These winds blow from the subtropical regions of high pressure towards the equatorial low pressure regions. These winds blow mainly in the tropical zone. In fact, trade is a Latin word which means to trade or blow in constant direction. Since these winds always blow on the same track in the same direction regularly, they came to be called trade wind, and they are blow from the easterlies, so these are helpful for the trading also. In the northern hemisphere, they blow from the northeast direction, while in the southern hemisphere, they blow from the southeast direction. They blow from the southeast direction. Anti-trade wind. Anti-trade wind blow from tropical high pressure belt towards subpolar low pressure belt. These winds generally blow from west, so they are called westerlies. Next we have polar winds. These winds blow from high pressure belt of the North Pole and the South Pole to the subpolar area of low pressure belt. So northern hemisphere they flow from the northeast direction, in southern hemisphere they flow from southeast direction. They are extremely cold and dry. Next we have periodic winds. Periodic winds, these winds are which blow regularly during a particular period of day or year in a specific direction. They are called periodic winds, like land and sea breeze. And the monsoon wind. Monsoon wind, which means monsoon season. These winds are seasonal wind which receive their direction with the change of season. The monsoon wind are similar to sea breeze and land breeze on the large scale, as these winds also develop as a result of air pressure variation on the sea and land masses. The land and sea breezes affect the small area and blow from for a few hours daily, while the monsoon affect vast area, blow from the almost 6 months from the land to sea and other 6 months from sea to land. Thus monsoon winds
are two types, summer monsoon and winter monsoon. The summer monsoon blow from sea to land, while winter monsoon blow from land to sea. These monsoon occur mainly in tropical region, particularly in Southeast Asia, Australia and New Zealand, etc., etc. In India, we get much our rainfall due to these monsoon winds. Next, we have local wind, that is sea breeze and land breeze. Land breeze and sea breezes and other local wind are called katabatic wind. Land breeze and sea breeze. When first we have land breeze. First we have sea breeze. It is a periodic wind which blow from sea towards land mass during the day. During the day, the land is heated more quickly than the sea. Constantly, the air above the land expands and rises, thereby causing a low pressure on the land. The sea at the time is comparatively cool, and hence the cool air above it begins and blow from sea towards the land. This is called sea breeze. And land breeze. At night, the land is cooled down much more quickly than the sea. As such, there develop a high pressure on the land and low pressure over the sea. So the air start from blowing from the land to sea at night. These called land breeze.